यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते सूक्त, अथर्ववेद कांड 5 सूक्त 17। आज से हम लोग इस सूक्त पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें ऋषमयोभु देवता विश्व देवा छंद अनुष्टुप स्वर गांधार उदा। छंद अनुष्टुप सामान्यतः हम लोगों का परिचित है। संस्कृत में जो बोलचाल में श्लोक कहते हैं वो यही अनुष्टुप छंद होता है। 8 वर्णों के 4 चरण होते हैं। लोग पहले भी उस सूक्तों में इस छंद का उपयोग पाठ कर चुके हैं। तो इसका देवता है विश्व देवा। विश्व देवा अर्थात सभी देव। विभिन्न सूक्तों मंत्रों में हम किसी एक देव की चर्चा करते हैं, एक देवता की बात करते हैं, अर्थात उस मंत्र में किस विशेष दिव्य गुण की बात की गई है वह उस मंत्र का देवता होता है। इसका देवता है विश्व देवा अर्थात सभी देव, सभी दिव्य गुण इसमें समाहित। स्वाभाविक है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि वेद का, संपूर्ण वेद का, सभी सूक्तों मंत्रों का देवता अर्थात दिव्यता या दिव्य गुण विशेष जो उसका विषय वस्तु है, लक्ष्यार्थ है, वह तो परमेश्वर परमात्मा ही है। इसे सूक्तों मंत्रों में उसके कुछ विशेष गुणों की चर्चा होती है, वही उस मंत्र या सूक्त का देवता कहा जाता है। यहाँ विश्व देवा देवता है अर्थात हम सभी दिव्यताओं की, सभी गुणों की चर्चा कर रहे हैं। सभी गुण हमारे समक्ष हैं इस सूक्त में। इस भाव से देखें, इसमें कोई एक गुण, एक विशेष बात नहीं, परमेश्वर के सभी गुण इस सूक्त में ग्रहण किए जा रहे हैं। उसमें विशेष बात और है इस सूक्त में, हम देखेंगे जैसा कि हमने बताया अनुष्टुप छंद में 8 वर्णों के 4 चरण होंगे, सभी में होंगे। पूरे सूक्त में अनुष्टुप छंद होगा। 2 चरण प्रत्येक मंत्र में आपको मिलेंगे विशेष। अंतिम 2 चरण सभी मंत्रों में समान। इसे आप टेक कह सकते हैं, स्थाई कह सकते हैं। गजल में इसे रदीफ कहते हैं। वह अंश जो सभी में पुनरुक्त होता है, दोहराया जाता है। यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया अचित्या, यह 2 चरण सभी मंत्रों में समान रूप से आएंगे, पुनरुक्त होंगे। इसे आप स्थायी टेक कह सकते हैं या जो चाहें जैसे माने। ये 2 चरण सभी मंत्रों में हमें मिलेंगे। इस भाव को समझना हमारे लिए उपयोगी होगा इस सूक्त के मंतव्य को जानने समझने। पहले हम इसी स्थायी को समझ लें, तो सभी मंत्रों में आना है, तो इस सूक्त को समझना सरल हो जाएगा। सामान्यतः हम लोग मंत्र के प्रारंभ से ही अर्थ चर्चा करते हैं, परंतु इसमें ये स्थायी सब में विशेष रूप से आएगा और वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके अर्थ की पूर्ति में सहायक होगा। कह रहे हैं यस्मिन, जिसमें सर्वनाम है, राष्ट्रे, राष्ट्र में स्पष्ट है, निरुद्धते, निरुद्ध होता है, निरुद्ध किया जाता है अर्थात रोका जाता है, बहुत स्पष्ट है। इसमें किसी धातु की हमें आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र भी परिचित है, खूब हम उसी चर्चा कर चुके हैं। राज्य द्वित्व धातु से राष्ट्र शब्द की निष्पत्ति है। राष्ट्र धातु से हो सकती है, रस धातु से हो सकती है। सामान्यतः राज्य देवत्व धातु से ही राष्ट्र शब्द की निष्पत्ति मानी जाती है। राष्ट्र को हम लोग सामान्य रूप से जिस अर्थ में ले रहे हैं उस अर्थ में भी ले लें तो भी अर्थ उपयुक्त हमें प्राप्त हो जाता है, परंतु वेद में मुख्य अर्थ तो हमारा शब्द सा धातु ही अर्थ होगा। राष्ट्र का अर्थ प्रकाश से, प्रकाशमान से होगा।
यस्मिन राष्ट्रे, जिस राष्ट्र में निरुद्धते, निरुद्ध किया जाता है, रोका जाता है, ब्रह्मजाया, ब्रह्मजाया अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ जैसा कि बताया गया, प्रह धातु से बढ़ना, शब्द करना, ये दो मुख्य अर्थ है उसके। जाया उत्पन्न, जन धातु है उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। ब्रह्मजाया अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न। ये ब्रह्मजाया स्त्रीलिंग में है। इसका अर्थ भावार्थ हम लोगों ने वेदवाणी ग्रहण किया है। वेदवाणी स्त्रीलिंग में है। ब्रह्मजाया अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न। हाँ, यहां यह बात और स्पष्ट कर दें कि मंत्र में शब्द आया ब्रह्मजाया अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न। ब्रह्म से उत्पन्न सभी दिव्यताएं, सभी विशेषताएं, सभी गुण, सब कुछ ब्रह्मजाया कहा जा सकता है। ब्रह्म से उत्पन्न जो कुछ भी है, शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मजाया अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न। ब्रह्म से जो कुछ उत्पन्न है सब ब्रह्मजाया, संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मजाया है। ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। एक विशेष प्रेरणा के लिए विशेष भाव के रूप में हमने कहा ब्रह्मजाया अर्थात वेदवाणी कह सकते हैं, परंतु ये भावार्थ है, हम स्पष्ट करते हैं ये भावार्थ है। शब्दार्थ तो यही है ब्रह्म से उत्पन्न। मंत्रार्थ में हमने ब्रह्म से उत्पन्न, ब्रह्म अर्थात वृद्धिशील वृद्धिकर्ता से उत्पन्न ही अर्थ लिखा। कोष्ठ में वेद विद्या लिख दिया, क्योंकि वेद विद्या उसका शाब्दिक अर्थ नहीं है। यह हमने अपनी ओर से लिखा है, एक प्रकार का यह भावार्थ हम यहाँ विशेष रूप से ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए हमने उसे कोष्ठ में लिखा है, स्पष्ट कि यह उस शब्द का अर्थ नहीं है, शाब्दिक अर्थ नहीं है। ये हमारी बात है, आप चाहें तो स्वीकार करें या न करें। इतना निष्पक्ष अर्थ करने का हमने प्रयास किया है जो हमारे अतिरिक्त आपको संभवतः अब तक कहीं और नहीं मिला होगा। यही हमारे वेदभाष्य में यदि कुछ विशेष कहा जा सकता है तो यही है, इतना निष्पक्ष अर्थ अपनी ओर से कुछ न जोड़ा जाए। यदि कहीं कुछ इतनी सी आवश्यकता लगे भी तो उसे पोस्ट में दिया जाए, स्पष्ट रहे कि ये हम कह रहे हैं, मंत्र में नहीं। तो कहा गया ब्रह्मजाया अचित्या, जो ब्रह्म से उत्पन्न है उसे अचित्या, अचेतन, अचेतना से, जो ब्रह्म से उत्पन्न है यदि उसको निरुद्ध किया जाएगा, रोका जाएगा, ये तो अचेतना ही हो सकती है, कोई अचेतन ही कर सकता है, सचेत होकर तो नहीं कर सकता। यदि कोई अचेत है तभी ये भूल कर सकता है कि जो ब्रह्म से उत्पन्न है उसको रोकने का प्रयास करे, उसको निरुद्ध करने का प्रयास करे, तो यह तो विद्यमानी नहीं है, ये तो चेतन होने का लक्षण ही नहीं है। तो कहा गया है अचित्या। यदि कोई अचेत होकर उस ब्रह्म से उत्पन्न इस वेद वाणी को निरुद्ध करने का प्रयास करता है, रोकता है, तो क्या होगा? सभी मंत्रों में यह बताया जाएगा, यदि कोई भी अचेत होकर ब्रह्म से उत्पन्न को, अर्थात जिसे हम भावार्थ ले रहे हैं वेद वाणी को, निरुद्ध करता है, जो कहा यस्मिन राष्ट्रे अर्थात जिस राष्ट्र में, तो जिस राष्ट्र में ब्रह्म से उत्पन्न को या ब्रह्म से उत्पन्न हम कह ले वेद वाणी को अचेत होकर अचेत होने की भावना से निरुद्ध किया जाएगा, तो उस राष्ट्र का क्या हो सकता है, यह इस सूत्र में बताया। सभी मंत्रों के अंत में यही आएगा कि जिस राष्ट्र में ब्रह्म से उत्पन्न को अचेतना के कारण, अचेतना द्वारा अचेत होकर निरुद्ध किया जाता है, तो उस राष्ट्र में क्या होता है, इस प्रथम मंत्र में बताया जा रहा है कि न अस्य जाया सत्वादी, ना नहीं, अस्य इसका, ना नहीं अव्यय है, सब जानते हैं, अस्य इसका सर्वनाम है, स्पष्ट है। जाया उत्पन्न, अभी हम लोगों ने ब्रह्म जाया की चर्चा की, ब्रह्म से उत्पन्न। अब कहा ना अस्य जाया, नहीं इसकी जाया उत्पन्न, शतवाही, शत 100 संख्या है, वाही
वहन करना, सत का वहन करने वाला जो है वो सतवाही है, जो सैकड़ों को वहन कर सकता है। ये न अस जाया सतवाही, इसका उत्पन्न करने वाला, सैकड़ों को वहन करने वाला, कल्याणी, वह कल्याणकारी भी है। कल्याणी शब्द स्पष्ट है, इसमें और क्या व्याख्या की जाए। तल्पम आशये, तल्पम क्या है यह समझ लें, ये बहुत प्रचलित शब्द वर्तमान भाषा में तो नहीं है। तो तल्पम का अर्थ किया है सिद्धि प्रतिष्ठा। अब इस सिद्धि प्रतिष्ठा अर्थ कैसे कर दिया हमने, तो देखिए तल्पम में तल धातु है, तल धातु का अर्थ है पूर्ण होना, स्थापना करना, सिद्ध करना। तो जब हम कहते हैं कि यह किसी का तल है, समुद्र तल, नदी का तल, या हमारे किसी पात्र का तल, तो तल का अर्थ है किसी गहरे वस्तु का तल की हम बात करते हैं, जहां वो गहराई पूर्ण हो गई, वो उसका तल हो गया, बस यहां तक है। गहराई में जब आप उतरे तो तल पर पहुंचने का अर्थ है कि बस गहराई पूर्ण हुई, अब आप यहां तक आ गए, यही उसके पूर्णता की स्थिति है। तो कहते हैं तल का, तल धातु का अर्थ है पूर्ण होना, स्थापना करना, वहीं तल पर ही कुछ स्थापित होगा, सिद्ध करना। तो इस तल धातु से तल्प शब्द बना, तो उसका भी यही अर्थ होगा, पूर्णता, स्थापना अर्थात प्रतिष्ठा और सिद्धि। आशये, आ उपसर्ग समन्ता, शये शयन करता, हम भाषा में कहते हैं सोता है, उससे अच्छा समझ में यहां आएगा। यहां शब्द है शये, शये का अर्थ शयन करता है, ये अधिक समझ में आता है, दोनों एक ही। शी धातु है, शी से शयन बनता है, सैया बनता है, इसी शी धातु से। आशये समन्तात शयन करता है। देखिए ना अस्त जाया सतवाही, ना नहीं, ये क्रिया से पूर्व ही हम लोग लिखेंगे जब हिंदी अनुवाद करेंगे। ना आशये अर्थात नहीं शयन करता है। क्या, पुनः देख लें, अस जाया सतवाही, इसका उत्पन्न करने वाला, सैकड़ों को वहन करने वाला, कल्याणकारी, जो सिद्ध है, पूर्णता है, वह न आशये नहीं शयन करता। ये जो सद्गुण हैं, ये जो विभूतियां हैं, ये जो उपलब्धियां हैं, क्या कहा, इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, सैकड़ों को वहन करने वाला, कल्याण करने वाला, पूर्ण सिद्ध करने वाला, शयन नहीं करता, वहां पर आशयन नहीं करता, वहां पर विश्राम नहीं करता, वहां पर आश्रय नहीं करता। कहां पर, यस्मिन राष्ट्रे निरुद्धते ब्रह्म जाया चित्या, जिस राष्ट्र में ब्रह्म से उत्पन्न उस ब्रह्मवाणी वेद को अचेतना के कारण निरुद्ध कर दिया जाता, जिस राष्ट्र में वेदवाणी को निरुद्ध कर दिया जाएगा, वहां पर ये गुण आश्रय नहीं लेंगे। उस समाज में, उस राष्ट्र में, उस परिवार में ये गुण नहीं होंगे। कोई गुण यही बताया कि सैकड़ों को वहन करने का सामर्थ्य, रिद्धि सिद्धि समृद्धि, आप जो भी कह लें, कल्याण होना और पूर्णता सिद्धि आदि हैं, ऐसे सुख समृद्धि विभूतियां वहां आश्रय नहीं लेंगे, जहां उस ब्रह्म से उत्पन्न वेदवाणी को निरुद्ध किया जाएगा। तो इस मंत्र की, इस पूरे सुख की प्रेरणा यही है कि जो कुछ ब्रह्म से उत्पन्न है, व्यापक अर्थों में तो हम यही कहेंगे, जो कुछ ब्रह्म से उत्पन्न है उस सबका सम्मान करें, किसी को निरुद्ध न करें का आशय ये भी कह सकते हैं, नष्ट न करें, क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न जब संपूर्ण सृष्टि का अर्थ लेंगे तो इसका अर्थ ये लेना होगा कि हम प्रकृति का संरक्षण करें,
ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति उस ब्रह्म से उत्पन्न है, तो उसके समान ही हमारे लिए सम्मान्य होनी चाहिए। प्रकृति का संरक्षण करें, उसका विनाश न करें। प्रकृति संरक्षण का संदेश बहुत व्यापक अर्थों में है, और यदि विशेष रूप से हम ब्रह्मजाया का अर्थ ब्रह्म से उत्पन्न वेदवाणी लेते हैं, तो वह भी ग्रहण करने योग्य है। उत्तम प्रेरणा है कि हमारे समाज में वेदवाणी की प्रतिष्ठा हो, घर घर वेद, जन जन वेद, जो हमारा प्रयास है, यदि यह प्रतिष्ठित हो तो ये सद्गुण हम में, हमारे परिवार में, समाज में बने रहेंगे, प्रतिष्ठित रहेंगे। ये इस मंत्र की प्रेरणा है। यहाँ पर हम अपनी बात को विराम देते हैं। अब जिसको जो कुछ भी कहना है, प्रश्न आदि है, तो कह सकते हैं। कृपया विराम न करें, यथाशीघ्र जिसको जो भी कहना है बोलिए। ओम